कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं परम पूज्य आर्यका श्री 105 दिव्यांशुमती माता जी के गृहस्थ जीवन के परिवारीजन स्वर्गीय श्री जीतमल जी शाह, श्री संजय, श्रीमती सीमा शाह, श्री प्रीतेश, श्रीमती प्रियंका शाह, श्रीमती प्रियल, श्री यश जी गांधी, पुत्री एवं दामाद श्रीमती ऋषि आशवी, श्री अनुराग। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं तान्या और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज आपको अवलोकन कराएंगे परम पूज्य दिव्य तपस्वी आचार्य श्री 108 सुंदर सागर जी महाराज, परम पूज्य अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 आज्ञा सागर जी महाराज के मंगलाशीर्वाद से आयोजित श्री समेत शिखर जी तीर्थ यात्रा एवं आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज के दर्शन बंदन के हृदयांकित गतिविधियों का राष्ट्रीय साधु सेवा संस्थान एवं भामाशाह विजय लाल कोठारी परिवार द्वारा आयोजित ये यात्रा राजस्थान के बांसवाड़ा स्थित परतापुर से 28 दिसंबर 2023 से शुरू होकर 7 जनवरी 2024 को अंदेश्वर पारसनाथ क्षेत्र पर संपन्न हुई। इस अविस्मरणीय निःशुल्क यात्रा में 101 तीर्थ यात्रियों ने छोटे बाबा एवं तीर्थंकरों के दर्शन वंदन करने के साथ ही श्री समेत शिखर जी में विराजमान संत साध्वियों की चरण वंदना कर अपना जीवन धन्य किया। तो आइए दर्शकों, बिना देरी किए देखते हैं इस तीर्थ यात्रा एवं श्रद्धा भक्ति के अनुपम दृश्य। परम पूज्य दिव्य तपस्वी आचार्य श्री 108 सुंदर सागर जी महाराज, परम पूज्य अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 आज्ञा सागर जी महाराज के मंगलाशीर्वाद से राष्ट्रीय साधु सेवा संस्थान एवं भामाशाह विजय लाल कोठारी परिवार द्वारा 28 दिसंबर 2023 से 7 जनवरी 2024 के मध्य निःशुल्क 101 तीर्थ यात्रियों के लिए श्री समेत शिखर जी तीर्थ यात्रा एवं आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज के दर्शन वंदन का आयोजन किया गया। 28 दिसंबर को तीर्थ यात्रियों ने राजस्थान के जिला बांसवाड़ा स्थित परतापुर से थुबोजी, चंदेरी, गड़ाकोटा होते हुए सोनागिरी में आर्यका श्री सवस्ती भूषण माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के उपरांत श्री समेत शिखर जी क्षेत्र पहुँचे, जहाँ पूज्य संत मुनियों के दर्शन वंदन कर पाद प्रक्षालन किया। गुरुवर से आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात तीर्थ यात्रियों ने गंतव्य की ओर प्रस्थान किया और निश्चित स्थान पहुंचने पर पदाधिकारियों ने श्रद्धालुओं को विशेष जानकारियां दी। यहाँ रात्रि पड़ाव के दौरान भक्ति आनंद की धारा बही और श्रावक श्राविकाओं ने करतल ध्वनियों के बीच भजनों के माध्यम से प्रभु एवं गुरु भक्ति के गोते लगाए। भक्ति करके धन्य मानो रे, मेरे बाबा की भक्ति करके धन्य मानो रे। रात्रि विश्राम के उपरांत प्रातः बेला में गाते बजाते हुए पुनः शुरू हुई तीर्थ यात्रा। इस बीच यहाँ विराजमान पूज्य माता जी की अमृतवाणी श्रवण करने के बाद तीर्थ यात्रियों ने अगले पावन स्थल की ओर प्रस्थान किया। तीर्थ यात्रा ने आगे पहुंचने पर रात्रि विश्राम किया और प्रातः बेला में ढोलक आदि पर झूमते गाते तीर्थ यात्री पुनः गंतव्य की ओर रवाना हुए। अगले पड़ाव पर पुण्यार्जकों एवं भामाशाहों के विषय में जानकारी दी गई। तत्पश्चात श्रद्धालुओं ने पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त किया और तीर्थंकरों का भव्य अभिषेक कर मंगल कामना की।
का जल हाथों में लेकर खड़े हैं भक्त अपार। कलशों से ढारे प्रभु जी पर प्रासुक जल की धार, प्रासुक जल की धार। प्रतिमा जी पर चढ़ कर ये जल गंधोदक बन जाता है। जीव वनस्पति को बन अमृत पुष्प सा उन्हें खिलाता है। भक्ति से माथे पे लगावे करने को उद्धार। कलशों से ढारे प्रभु जी पर प्रासुक जल की धार, प्रासुक जल की धार। जो भी प्रभु अभिषेक करे नित्य भव से वो। तीर्थ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं का भक्ति उत्साह देखने योग्य था। प्रातः बेला में झूमते गाते तीर्थ क्षेत्र में गंतव्य की ओर प्रस्थान के साथ ही मार्ग में पूज्य संत साध्वियों एवं तीर्थंकरों के दर्शन वंदन करते हुए रात्रि विश्राम के दौरान भक्ति आनंद में रम जाते। गिर समेत पे जाने का मेरा बार बार मन करता है, मेरा बार बार मन करता है। कितना भी यह समय गुजारूं, कितना भी यह समय गुजारूं, फिर भी मन नहीं भरता है। गिर समेत पे जाने का मेरा बार बार मन करता है, मेरा बार बार मन करता है। 20 तीर्थंकर के निर्वाण का पावन ये स्थान है, तीर्थराज का पूरा। इस तीर्थ यात्रा के दौरान विभिन्न तीर्थंकरों एवं पूज्य संत साध्वियों के दर्शन वंदन करते हुए श्रद्धालु कुंडलपुर पहुँचे और बड़े बाबा का भक्ति भाव से अभिषेक पूजन कर प्रभु भक्ति का आनंद लिया। बड़े बाबा ने भक्तों बुलाया,
कुंडलपुर की पुण्य धरा पर महामहोत्सव छाया, महामहोत्सव छाया। आया पुण्य दिवस है आया, बड़े बाबा ने भक्तों बुलाया। बड़े बाबा के दर्शन करके आओ पुण्य कमा ले, छोटे बाबा का प्रक्षालन कर अमृत को पाले। गाओ बधाई मिलकर भक्तों। अब वह समय आया जिसकी सभी तीर्थयात्रियों को अभिलाषा थी, यानी परम पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के दर्शन वंदन करने की। तीर्थयात्रियों का दल जैसे ही डोंगरगढ़ पहुंचा और छोटे बाबा के दर्शन करते ही श्रद्धालुओं का भक्ति उत्साह कई गुना हो गया। अवसर ये आया, शुभ अवसर ये आया, आया पुण्य दिवस है आया। बड़े बाबा ने भक्तों बुलाया, कुंडलपुर की पुण्य धरा पर महामहोत्सव छाया, महामहोत्सव छाया। आया पुण्य दिवस है आया, बड़े बाबा ने भक्तों बुलाया। तीर्थ यात्रा के समापन अवसर पर श्रद्धालुओं ने तीर्थ यात्रा के अनुभवों एवं संस्मरण को एक दूसरे से साझा किया और अपने विचार व्यक्त किए। कोई बात की तकलीफ नहीं, मेरी उम्र के आधार पर बीपी के हार्ट की बीपी दोनों है मेरे पे, पैदल चली हूँ मैं। बसों में उपलब्ध कहीं पर भी इमरजेंसी सुविधा होने पर हॉस्पिटल लेके गए, ये हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है। और इस समिति को ये धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप ऐसी यात्रा कराओ तो हमें भी बहुत खुशी हो। साधु संतों की सेवा में किसी तरह की कोई कमी नहीं रखेंगे। तीर्थ यात्रियों के अंदेश्वर पारसनाथ क्षेत्र पहुंचने पर भामाशाह एवं संस्थान के सदस्यों का भव्य स्वागत अभिनंदन कर उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। श्रीमान आपका स्वागत है, श्रीमान आपका स्वागत है, श्रीमान आप पधारे भाग्य हमारे, आप पधारे भाग्य हमारे, बढ़ा हमारा मान, आपका स्वागत है, श्रीमान। भाव के पुष्प और प्यार की माला श्रीवर आपको अर्पित है, आपको अपने बीच में पाके हर कोई यहाँ गर्वित है। अभिनंदन करते हैं आपका, अभिनंदन करते हैं आपका,
स्वागत है श्रीमान। आपके आने से इस भव्य तीर्थ यात्रा की समापन बेला पर श्रीमती सीमा शाह जी ने राष्ट्रीय साधु सेवा संस्थान के पदाधिकारियों की सराहना एवं तीर्थ यात्रा की सफलता पर हर्ष जताते हुए अपने विचार व्यक्त किए। जय बोलो 1008 आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलो आचार्य गुरुवर सुंदर सागर जी महाराज की जय। जय बोलो गुरुवर मणि आज्ञा सागर जी महाराज की जय। मैं सीमा शाह बांसवाड़ा से सभी को मेरा जय जिनेंद्र। राष्ट्रीय साधु सेवा संस्थान एक ऐसी संस्था है जो हमेशा साधु संतों के महत्व देती है। इस संस्था में सभी सदस्य साधु संतों के विहार में, आहार में, वैयावती में, भक्ति में हमेशा तत्पर रहते हैं। इस संस्था की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह संस्था मंच, माला, माइक और पंथवाद से बहुत दूर है। प्रत्येक साधु की सेवा करना यह अपना कर्तव्य समझते हैं। इस संस्था के साथ मैंने 2023 की सम्मित शिखर जी की वंदना करी। वह वंदना मेरे लिए अविस्मरणीय है। इस संस्था में सभी यात्रियों का जब यात्रा के दौरान इतना ध्यान रखा गया, उत्साह के साथ, भक्ति के साथ यह यात्रा करवाई गई। और जब सम्मित शिखर जी की वंदना करके सब यात्री जब लौटे तो उनके चेहरे पे एक अलग उत्साह, एक उमंग, एक अलग ही अनुभूति थी जो मैं शब्दों में नहीं कह सकती हूँ। मैं इस संस्था के सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इतनी अच्छी यात्रा करवाई जो कभी वो जीवन में नहीं कर सकते। वह यात्रा उन्होंने इतने प्यार, स्नेह और सम्मान के साथ उन सबको करवाई और वो इतने खुश थे कि जो मैं शब्दों में नहीं कह सकती हूँ। सभी को मेरा जय जिनेंद्र। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे परम पूज्य दिव्य तपस्वी आचार्य श्री 108 सुंदर सागर जी महाराज, परम पूज्य अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 आज्ञा सागर जी महाराज के मंगलाशीर्वाद से राष्ट्रीय साधु सेवा संस्थान एवं भामाशाह विजय लाल कोठारी परिवार द्वारा आयोजित श्री समेध शिखर जी तीर्थ यात्रा एवं आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के दर्शन वंदन की यादगार गतिविधियां। पुनः बता दें कि 101 तीर्थ यात्रियों की ये निःशुल्क यात्रा राजस्थान के परतापुर से 28 दिसंबर 2023 से शुरू होकर 7 जनवरी 2024 को अंदेश्वर पारसनाथ क्षेत्र में संपन्न हुई। दर्शकों, आपने देखा कि इस यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रियों ने श्री समेध शिखर जी के जिनालियों में पूजा अर्चना कर धर्म लाभ अर्जित किया, तो वहीं तीर्थ क्षेत्र में विराजमान पूज्य संत साध्वियों के दर्शन वंदन एवं आशीर्वाद प्राप्त करने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त किया। इसी के साथ अब मुझे दीजिए आज्ञा। हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही किसी अन्य धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे परम पूज्य आर्यका श्री 105 दिव्यांशुमती माता जी के गृहस्थ जीवन के परिवारी जन स्वर्गीय श्री जीतमल जी शाह, श्री संजय, श्रीमती सीमा शाह, श्री प्रीतेश, श्रीमती प्रियंका शाह, श्रीमती प्रियल, श्री यश जी गांधी, पुत्री एवं दामाद श्रीमती ऋषि आशवी, श्री अनुराग,